नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश सरकार शिक्षकों पर मेहरबान है। सरकार लगातार शिक्षकों के हित में एक से एक फैसले ले रही है। अब सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों की ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, यानी अब उनके पसंद की पोस्टिंग मिलेगी। जेडीयू ने सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि नीतीश सरकार को सबकी चिंता है। ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग। महिला और दिव्यांग शिक्षक आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। आगे लिखा गया है कि नीतीश सरकार को है सबकी चिंता। सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग। महिला और दिव्यांग शिक्षक आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग शिक्षकों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी ताकि स्कूल आने जाने में परेशानी नहीं हो। बिहार में 1 अगस्त से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग से जुड़ा हुआ यह पोस्ट जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से यह जानकारी दी गई है। तो देखिए, इस पर जेडीयू का यह पोस्ट है कि नीतीश सरकार को है सबकी चिंता। सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग महिला की जा रही है। तो महिला और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग पर सियासत भी गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बार बार ये तो कहती है कि शिक्षकों के हित में काम कर रही है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। 10वीं के समय शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उसी वक्त निर्णय लिया गया था। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। शिक्षकों के साथ न्याय और शिक्षकों को इंसाफ, जिस समय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, महागठबंधन की सरकार बनी, तो मिला, राज्यकर्मी का दर्जा मिला था। ये सबको पता है। आज सरकार चाहे लाख दावा करे और जिस स्थानांतरण की बात हो रही है उसी समय ये नीति बनाई गई थी। आज शिक्षक परेशान है। 10 से 4 का समय था, वो भी अभी घोषणा हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था 2 दिनों में होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस सरकार से शिक्षकों का भला नहीं होना है। जेडीयू के सोशल मीडिया के हैंडल से ये पहली बार ट्वीट नहीं हुआ है। 10,000 बार पहले भी हो चुकी है, आज एक बार फिर से हो गया। अरे भाई, अभी तक ऐसी सरकार मैंने देखा ही नहीं जहां पे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तक नहीं बनी है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है और शिक्षक के प्रति तो बिल्कुल संवेदनशील है ही नहीं। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले वैसे सभी परीक्षार्थियों को सरकार समान रूप से अवसर देगी, लेकिन इसमें खासकर दिव्यांग और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार सभी वर्ग, सभी कोटि के लोगों को समान रूप से सम्मान करती है और आदर करती है। शिक्षकों की पोस्टिंग के संबंध में एक निर्णय लिया गया है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों की पोस्टिंग ऐच्छिक की जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि सरकार का मानना है कि महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों के साथ कुछ प्रैक्टिकल परेशानियां होती हैं। उन व्यवहारिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसके कारण दिव्यांग और महिला शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इधर शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार को सभी शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर देना चाहिए। इससे शिक्षा में सुधार होगा। साथ ही स्कूल की टाइमिंग अब तक 10 बजे से 4 बजे तक नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बाद स्थानांतरण की जो नीति बनी है उसमें सरकार के द्वारा नित्य नए प्रयोग करते हुए उनको परेशान करने की रणनीति बनी है। लेकिन बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में भी बयान दिया है और कल जदयू के ट्विटर हैंडल पे भी डाला गया है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों को उनके आसपास के विद्यालयों में दिया जाएगा कि उनको आने जाने में असुविधा नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में बिहार के सक्षमता पास शिक्षकों को इधर उधर करके परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देना ही है सरकार को, स्थानांतरण नीति बनानी ही है सरकार को, तो ऐच्छिक स्थानांतरण देने की आवश्यकता है। जो शिक्षक जहाँ जाना चाहते हो उनको जाने की सुविधा प्रदान करे। बिहार सरकार ने जब नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बारे में सोचा तो हम लोगों ने खुलकर उसका स्वागत किया
और सक्षमता परीक्षा के बाद अब जब पोस्टिंग की बारी आ रही है तो उसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को जो प्रायोरिटी दी जा रही है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन में था कि मार्क्स के आधार पर अच्छी जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी, तो चाहे वो किसी एज ग्रुप के लोग हों, इस नोटिफिकेशन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिनको अच्छा मार्क्स आया है उन्हें उनका पसंदीदा जगह मिलना चाहिए। तो देखिए, शिक्षकों पर नीतीश सरकार मेहरबान है। पोस्टिंग को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। शिक्षकों के भ्रम को दूर कर दिया गया। महिला दिव्यांग शिक्षकों को मनमाफिक पोस्टिंग दी जा रही है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को परेशानी अब नहीं होगी। इसके साथ साथ अब उनकी पोस्टिंग घर के पास हो सकेगी। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। सरकार ने शिक्षकों पर दरियादिली दिखाई है। सरकार शिक्षकों के हित में फैसले ले रही है। पसंदीदा जगह मिलने पर समस्या दूर होगी। शिक्षक छात्र को अच्छे से पढ़ा सकेंगे, तो ये फायदे होने वाले हैं। सरकार ने शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया है। सरकार लगातार शिक्षकों के हित में फैसले ले रही है। तो जिस तरीके से जेडीयू का ये पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसमें बताया गया है कि कैसे हम जो शिक्षक है उनके हित में काम कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, खास करके महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो उनकी हो पाएगी। ये कितना बड़ा कदम, कितनी बड़ी पहल सरकार की मानी जाए? बिल्कुल, देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव है और सरकार जो है कुल मिलाकर ये कहें कि चुनावी प्रक्रिया जो है उससे शुरू होने से पहले जो राज्य के 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका तबादला करने के लिए जो है पूरी योजना तैयार कर ली है और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन 1 अगस्त से राज्य भर में जो 1,87,000 सक्षमता पास हैं उनकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इस बीच अब जेडीयू ने भी अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर यह पोस्ट डाला है कि नीतीश सरकार सबके साथ। कुल मिलाकर महिला और दिव्यांग के लिए साफ तौर से सरकार ने दरवाजा खोल दिया है कि वैसे शिक्षक जो महिला और दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनको ऐच्छिक पोस्टिंग दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं उन्हें अभी फिलहाल ट्रांसफर की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, लेकिन उनको ऐच्छिक पोस्टिंग नहीं मिलेगा। हालांकि जो शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं, शिक्षक नेता भी, कि सभी को च्वाइस पोस्टिंग मिले, तब जाकर जो है, चूंकि 15 से 18 साल से लगातार जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं और इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर का। बता दें आपको कि इस प्रक्रिया के बाद ही बीपीएससी वाले जो TRE1, TRE2 और पुराने जो शिक्षक हैं उनका भी तबादला होना है और जिसको लेकर भी सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट जैसे ही जारी होगी उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में मुहर लगेगी। जो नियमावली है उसमें बदलाव की भी तैयारी है। तो इसके आधार पर राज्य भर के जो शिक्षक हैं, चाहे वो पुराने वाले हों या नए वाले हों, उनकी जो एक तरह से पोस्टिंग होनी है और तबादले होने हैं, जिसको लेकर अब सरकार ने भी एक तरह से तैयारी शुरू कर दी और 1 तारीख से ये जो चहल पहल है ये आपको सभी जिलों में देखने को मिलेगा। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार विशेष स्टेट का रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा। अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। फरवरी में ऑनलाइन परीक्षा दी गई थी। 5 महीने से रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी हैं। विशेष शिक्षक के 7,229 पद पर बहाली। पीएससीबी ने 2023 में विज्ञापन इसके लिए जारी किया था और देखिए, बिहार विशेष स्टेट का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जो है वो तैयार कर लिया है और अब माना जा रहा है कि फरवरी में ऑनलाइन जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह में आ जाएगा। डेमोग्राफी चेंज पर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस विधायक ने बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की है। आरजेडी ने कहा कि ऐसे बयान से बचना चाहिए जो धर्म और लिंग के आधार पर विभेद पैदा करता हो, समाज के अंदर विभेद पैदा करता हो। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। धर्म और लिंग के आधार पर विभेद पैदा करता हो, ये कहीं से उचित नहीं है। और इस तरह की भाषा जो समाज के अंदर और समाज के बीच में विभेद की नीति को बढ़ावा देता हो, ऐसे भाषा से सबको बचना चाहिए और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे कि समाज के अंदर दुराव हो। और ये
किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आरा के एक युवक मिहिर गर्ग की मौत दुबई में हार्ट अटैक से हो गई, लेकिन उसका शव भारत नहीं लाया जा सका है। परिजन शव को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से अपने नौजवान बेटी को खो चुकी मां की आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। मां ने पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और सीएम नीतीश कुमार से शव को वापस लाने की गुहार लगाई है, लेकिन शव भारत नहीं आ सका है। भोजपुर जिले के आरा निवासी पद्मश्री डॉक्टर भरत मिश्रा का पोता मिहिर गर्ग दुबई के मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, जिसकी हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजन पिछले 4 दिनों से उसके डेड बॉडी के आने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार वालों ने आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से भी शव को भारत लाने की गुहार लगाई है। आप खुद ही सोच सकते हैं, इतना दुखद है कि अभी तक हम लोग को उनका बॉडी नहीं मिल पा रहा है अपने बच्चे का, और पेरेंट्स की हालत ख़राब हो रही है। पता नहीं ये कौन सा कानून है कि हमारे पेरेंट्स तिल मर रहे हैं और हमारी बॉडी हम लोग को अभी तक मिल नहीं पा रही है, जिसके चलते कि हम लोग आगे का कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं और न हम अपने बच्चे को देख पा रहे हैं। ये हृदय विदारक ये जो स्थिति बनी हुई है, अब इस पर क्या कहा जाए? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये आज 5वां दिन हो गया और हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए। माता और पिता का अपने बच्चे का इंतज़ार में आँख, अब क्या बताएं उन लोगों को क्या कंडीशन है। उन लोग रो रो के बहुत बुरा हाल है और आज भी हम लोग स्वस्थ नहीं है कि संडे को मेरा बच्चा आएगा या मंडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा। इसके प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को दुबई से यहाँ जल्दी से जल्दी लाए, ताकि एक माँ अपने मृत बच्चे को देख सके, क्योंकि मेरा पीड़ा सहाय आप समझ सकते हैं। माननीय अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बेटे की बॉडी जल्द से जल्द मेरे निवास पे लाया जाए। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां आपसे रंजिश में मारपीट हुई है। मारपीट में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। विनोद सिंह की हत्या कर दी गई है। मृतक का भाई और बेटा भी घायल बताया जा रहा है। नोखा थाना के चनका की घटना सामने आई है। तो मारपीट में एक शख्स की हत्या की खबर सासाराम से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विनोद सिंह की हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक का भाई और बेटा भी घायल है। नोखा थाना के चनका की घटना बताई जा रही है। मोतिहारी के लोगों को अगले महीने बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मोतिहारी शहर के सबसे व्यस्ततम कचहरी गुमटी पर बन रहे आरओबी का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। अब अप्रोच पथ का निर्माण कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है। इस आरओबी के शुरू हो जाने से लोगों को डीएम कार्यालय, व्यवहार न्यायालय के साथ साथ सभी सरकारी कार्यालय में जाने में आसानी होगी। साथ ही NH 28 से सीधे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोगों को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस आरओबी के निर्माण से शहर के लोग खुश हैं। निर्माण कार्य खत्म होने के बाद इस आरओबी का उद्घाटन होगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वासियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, ये पूर्वी चंपारण के मोतिहारी कचहरी चौक की तस्वीर है और यहीं पर आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। खासतौर पर इन इलाकों में जाम की समस्या काफ़ी रहती थी और अमूमन घंटों घंटे लोगों को लगते थे। और ये सबसे पॉश इलाका है, क्योंकि कचहरी जो समाहरणालय है वो भी यहाँ पास है, जो व्यवहार न्यायालय है वो भी पास में ही। वैसी स्थिति में लोग काफ़ी परेशान थे और इसके बाद रेलवे ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर आरओबी का निर्माण कराया जाए और निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो अप्रोच पथ है उसका निर्माण कार्य जो है वो कराया जा रहा है और बहुत जल्द ही चंपारण वासियों को इसका तोहफा मिलेगा। खासतौर पर लोग जो जाम की समस्या से जूझते थे वो जो है वो दूर हो सकेगा। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कचहरी चौक है, सीधे जो है कलेक्ट्रेट और व्यवहार न्यायालय है। तो वैसी स्थिति में जो शहर से इन इलाकों में आने के लिए सुगमता से आरओबी के माध्यम से लोग आ सकते हैं। जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। घंटों घंटे जो जाम में जूझते थे उन लोगों को बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है और जल्द ही अगले महीने जो जानकारी मिल रही है कि अगले महीने
आरओबी का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और आम लोगों के लिए ये आरओबी खोल दिया जाएगा ताकि लोग जो है सुगमता के साथ अपनी यात्रा कर सके और जाम से मुक्ति पा सके। उनिश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। नालंदा के गिरियक के घोड़ा कटोरा में गंगा जी राजगिरी जलाशय अब धीरे धीरे दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित होने लगा है। लोग बड़ी संख्या में गंगा जी राजगिरी जलाशय देखने पहुंच रहे हैं। पहाड़ों से घिरे इस डैम में मोकामा के हाथीदह से पाइप के जरिए गंगा जल लाकर इकट्ठा किया जाता है, जहां से नवादा, गया, नालंदा के लोगों को पानी की सप्लाई होती है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नालंदा जिले के घोड़ा कटोरा में बने गंगा जी जलाशय को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम पहुँचे हैं नालंदा जिले के गिरियक स्थित घोड़ा कटोरा में, जहाँ आप देख सकते हैं गंगा जी जलाशय जो है राजगिरा जो है यहाँ पर जो है पर्यटक जो है यहाँ पर लगातार आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर लोग जो पहुँचते हैं ये देखने के लिए पहुँचते हैं कि जो मोकामा के हाथीदह से किस तरह यहाँ पेयजल लाया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से, जो बता दें कि ये 2 किलोमीटर लंबा क्षमता वाला यह डैम बनाया गया है और 17 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। सबसे बड़ी बात है कि 9.915 LCM मीटर का जो क्षमता का है, यहाँ पर जो पेयजल आपूर्ति के लिए यहाँ पर जो गंगा जी का पानी है यहाँ पर स्टॉक किया जाता है। और यहाँ पर फिलहाल 7525 MLCM जो है यहाँ पर पानी अभी फिलहाल स्टॉक है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बारिश के समय जो है यहाँ गंगा जी का पानी यहाँ पर जो है स्टॉक किया जा रहा है। बता जाए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देखने के लिए पहुँचे? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डैम देखने के लिए पहुँचे थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, नीतीश सरकार के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे हाथीदह से ला करके गंगा जल यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और फिर उसी गंगा जल को यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सर क्या लग रहा है एक पहाड़ी इलाका में इस तरह का गंगा जी का जो जलाशय स्टॉक करना सबसे बड़ी बात है या तो काफ़ी नीतीश कुमार का काफ़ी शानदार काम है सर। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ जो पर्यटक है यहाँ लगातार जो पहुँच रहे हैं, खास करके दर्शनीय स्थल जो है इस तरह से बना हुआ है कि लोग यहाँ पर पहुँचकर जो गंगा जी का जलाशय है उसे देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और लगातार यहाँ है कि गंगा जी का पानी जो बरसात के समय यहाँ लाकर स्टॉक किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार में मानसून की धार कम पड़ चुकी है और लोग गर्मी के साथ ही उमस से भी परेशान हैं। शुक्रवार को राज्य के कुछ जिलों में बारिश हुई, लेकिन बाद में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। आज भी कई जिले में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। उमस और गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस बीच शुक्रवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश तो हुई, लोगों को थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन बाद में उमस और अधिक बढ़ गई। बिहार में बारिश वैसे भी कम हो रही है, केवल किशनगंज में ही सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने होने के कारण अगले 2 से 3 दिनों में पटना समेत बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो बारिश के लिए कुछ जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। आज यानी शनिवार के लिए बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना समेत कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल के लिए भी आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक इसकी संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। उत्तर बिहार की अगर बात कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से 31 जुलाई 2024 के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि अभी फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। गर्मी और उमस से लोग लगातार रूबरू होते रहेंगे। तो मौसम का जो ये उतार चढ़ाव है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राजधानी पटना में भी बारिश तो हुई ही, लेकिन उसके बाद और उमस और तपिश ने लोगों को काफी परेशान किया है। फिलहाल मौसम में यही स्थिति है कि मानसून जो है वो कमजोर पड़ चुका है और लोग फिर से गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
बेतिया में मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कारण नहर का पानी लोग के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों के घर के तरफ से नहर का खुदाई का काम हुआ था और छोटे पुलिया का निर्माण किया गया, लेकिन पुल की ऊंचाई ज्यादा होने से पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुल जो छोटा है, पुल का हाइट ज्यादा है, ऊंचा है, ठीक है, और नहरी के गहराई ये नीचे तक हो गया, ठीक है। आगे पानी जाने के लिए निकास नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसलिए है कि सबसे पहले का काम है कि नहरी जब तक नहीं खोना के पुल नहीं तोड़ के बन रहा है दूसरा वाला पुल, तब तक पानी आगे जाने के लिए जो खोल रहे हैं लोग कमाड़ा तक, छोटा कमाड़ा वाला जो खोल रहे हैं लोग पानी जाने के लिए, तो उससे परेशानी हो रहा है कि बार बार बांध टूट जा रहा है, पानी हम लोग द्वार के पास में पूरा भर गया अभी। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।